गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बंदर और एक मगरमच्छ। अ पैक्ट विद द सन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। एक बंदर और एक मगरमच्छ। About the chapter, a monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक मंकी था जो कि फ्रूट ट्री यानी फलों के पेड़ पे रहता था, और वह पेड़ जो था वह कहाँ था? ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे वह पेड़ लगा हुआ था जिस पर कि वह रहता था। He made फ्रेंड्स विद द क्रोकोडाइल, तो उसने क्रोकोडाइल से यानी मगरमच्छ से अपनी दोस्ती कर ली। गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू, और फिर टू ईट, और फिर वो डिलीशियस मीन्स टेस्टी, और वह उसे हमेशा ही टेस्टी फ्रूट जो था वह उसको खाने के लिए दिया करता था। एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ, और कुछ फ्रूट ऐसे होते थे जिनको कि वह अपनी पत्नी को भेज दिया करता था। They met regularly and talk, the monkey in the tree and the crocodile on the ground. अब जब मंकी और क्रोकोडाइल दोनों जो थे वो मेट किया करते, मेट मने मिलना, रेगुलरली मने नियमित, प्रतिदिन वो डेली मिला करते थे। एंड टॉक, और आपस में वो दोनों बातचीत किया करते थे। द मंकी इन द ट्री, अब मंकी लिव्ड इन द ट्री, और मंकी जो था लिव्ड इन द ट्री, वह पेड़ पे रहता था। एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड, और क्रोकोडाइल जो था, मगरमच्छ जो था, वह ग्राउंड में यानी मैदान में रहा करता था। अब क्या था, स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. लेडन मीन्स यहाँ पे हो गया लोडेड होना, यानी लदा हुआ होना, विद द फुल ऑफ फ्रूट। तो एक समय की बात थी, वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक समय की बात थी कि बैंक ऑफ द रिवर मीन्स बैंक मीन्स किनारा, रिवर माने नदी। एक समय की बात थी कि नदी के किनारे एक मंकी जो था उसने स्वयं ही अपने पेड़ के ऊपर जो कि फ्रूट से लेडन था, फ्रूट से लदा हुआ था, उस पर उसने अपना एक मकान बना लिया। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. और फिर क्या था, he lived it happily, और वह बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पर रहने लगा। eating to his heart's content the fruit, हार्ट्स कंटेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन देने वाला, पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान करने वाला। तो जिससे वो क्या किया करता था, हर्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ इट चॉइस, जो कि उसकी क्या हुआ करती थी, पसंद हुआ करती थी, है ना। तो वह मौज मस्ती से रहता था तथा अपनी पसंद के फल भी बहुत ही मन भर करके खाया करता था, जिससे कि उसे पूर्ण रूप से कंटेंट होना मीन्स सेटिस्फेक्शन होना, जिससे उसे पूर्ण रूप से संतुष्टि हो जाया करती थी अपने मन पसंदीदा उन फ्रूट्स को, फलों को खा करके। द मंकी वॉज हैप्पी, अब मंकी जो था बहुत ही अधिक खुश था, बट लोनली, लेकिन वह बिल्कुल अकेला था। एंड वॉन्टेड ए कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट विद। तब अब उसे दिमाग में आया कि एंड वॉन्टेड टू कंपेनियन, इसलिए वो एक कंपनी चाहता था। कंपेनियन माने एक फ्रेंड चाहता था कि उसका कोई एक ऐसा फ्रेंड बन जाए जिससे वो क्या करे, जिससे वो टू टॉक करे, यानी उससे वो बातचीत करे। एंड शेयर द फ्रूट विद, और वह अपने फलों को उनके साथ मिल बांट करके खाए। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन वहाँ आसपास में कोई भी नहीं रहता था। नॉट इवन अनदर मंकी, और दूसरा कोई मंकी यानी बंदर भी वहाँ कोई नहीं था जिससे वो फ्रेंडशिप कर ले। टिल वन डे ए क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, तभी क्या होता है कि एक दिन एक क्रोकोडाइल जो है वो एकाएक ही वहाँ पर आता है, और ऑन द रिवर साइड, और वो भी किधर से, नदी के किनारों से होता हुआ वह एक क्रोकोडाइल जो है वह वहाँ पर आता है। और हेलो देयर सेड द मंकी, मंकी ने तभी कहा हेलो
डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, कि क्या तुम कुछ फलों को खाना पसंद करोगे। मंकी उससे पूछता है। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। तभी वह क्रोकोडाइल जो होता है बड़े ही पोलाइटली मीन्स बड़े हम्बल वे में, बड़े ही विनम्रतापूर्वक उसने उत्तर दिया और उसने कहा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। I did come here in search of food for myself and my wife. I did come here, मैं यहाँ पर आया हूँ in search of food, कुछ फूड की तलाश में, for myself मेरे स्वयं के लिए, and my wife मेरी पत्नी के लिए। ये किसने जवाब दिया, ये दिया क्रोकोडाइल ने। Nice of you to offer me fruit, अच्छा तो आप कितने अच्छे हैं। Nice of you, आप कितने अच्छी हैं। टू ऑफर मी फ्रूट, कि आपने मुझे फल देने का यह प्रस्ताव दिया है। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। तभी मंकी ने क्या किया, प्लग करना माने टोर मीन्स तोड़ लेना। अब मंकी ने कुछ फलों को जो कि पास की नियरेस्ट ब्रांचेस पे थी, इन्हीं पास की शाखाओं पे कुछ फल लगे हुए थे, उसने उसको तोड़ लिया। एंड थ्रू देम डाउन, और फिर उसने उनको नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, तब अब क्रोकोडाइल ने उसे पाया कि ये तो बहुत ही डिलीशियस हैं, बहुत सी टेस्टिंग हैं, बहुत सी स्वादिष्ट हैं। थैंक यू ही सेड, तब उसने कहा धन्यवाद। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, तो क्या मैं यहाँ पर मैं अब अगली बार भी मेरे यहाँ पर आने पे क्या तुम मुझे कुछ फल दोगे। जब मैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए आऊँगा, जब मैं यहाँ घूमने के लिए और भ्रमण करने के लिए आऊँगा, तो क्या तुम मुझे वापस कुछ फल दोगे। सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। तभी उस मंकी ने कहा, उस बंदर ने कहा कि निश्चित रूप से, अवश्य ही मैं तुम्हें दूंगा। सर्टेनली मैंने श्योरली, निश्चित रूप से मैं तुम्हें दूंगा। एज मैनी एज यू लाइक, जितने उतने अधिक जितने कि तुम पसंद करते हो। एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और कुछ तुम्हारी पत्नी के लिए भी। सेड द मंकी, उस मंकी ने कहा। डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हियर। तो वह कहता है कि क्या आप डू कम हियर अगेन, क्या तुम वापस यहाँ पे आओगे। आई एम रादर लोनली हियर, क्यों, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अब अकेला ही यहाँ पे रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट विच हीज होस्ट थ्रू डाउन। होस्ट बने मेज़बान, और फिर क्या होता है, द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली। अब क्रोकोडाइल जो था, मगरमच्छ जो था, वह बंदर से मिलने के लिए, विजिटेड माने मीट करने के लिए, टू सी द मंकी, उससे मिलने के लिए वह नियमित रूप से आने लगा। रेगुलरली माने नियमित रूप से, प्रतिदिन जो था डेली आने लगा। एंड एट द फ्रूट, और वह फलों को हमेशा खाया करता था। विच हीज हाउस थ्रू डाउन, जो कि उस मंकी की मेज़बानी के द्वारा सदैव ही फेंक दिए जाते थे। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, अब वो कुछ फल जो था वह अपने घर भी ले गया अपनी पत्नी के लिए। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड। अब क्या था, मंकी और क्रोकोडाइल दोनों जो थे, अब वो क्या बन गए थे, आपस में बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, बहुत ही अधिक अच्छे घनिष्ठ मित्र बन गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। अब वो क्या करते थे, वे टॉक्ड करते थे, यानी टॉक टू ईच अदर, वो आपस में प्रतिदिन बातें करते थे। एंड नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, टायर्ड मीन्स थक जाना, टॉकिंग माने बात करते हुए, और वो कभी भी बातें करते हुए थकते नहीं थे। They talked about birds and the animals, about the village nearby and the difficulties villagers face in the raising good crops for lack of rain. अब वो आपस में जब बात किया करते थे, वो बातें किसकी होती थी,
अबाउट द बर्ड्स एंड द एनिमल्स, इन्हीं पक्षियों की तथा पशुओं की वो आपस में बातें करते थे। एंड द विलेजर्स नियर बाई, और नियर बाई मने और पास ही में जो विलेजर्स गांव के लोग होते थे वो उनके बारे में बातें किया करते थे। एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स, और उन डिफ़िकल्टीज़ का जो कि गांव वालों को फेस करना पड़ता था, फेस मने जिनका सामना करना पड़ता था इन राइजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, यानी बहुत ही अधिक फसल का उगना। रेजिंग गुड क्रॉप्स मीन्स बहुत अधिक फसल का न उग पाना, और वो भी क्यों? फॉर द लैक ऑफ द रेन, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत अधिक कम हुआ करती थी, जिसके कारण फसल जो थी बहुत कम उगती थी। तो उन कठिनाइयों का, उन डिफ़िकल्टीज़ का विलेजर्स किस प्रकार से फेस करते थे, किस प्रकार से सामना करते थे, वे इन सब बातों के बारे में आपस में दोनों चर्चा किया करते थे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। अब एक दिन क्या हुआ कि क्रोकोडाइल जो था स्टेड मने ठहर गया, विद द मंकी, मंकी के साथ ही, लॉन्गर देन यूजुअल, यूजुअल मने हमेशा की तरह, और लॉन्गर बने बहुत अधिक, है ना। तो एक दिन अब मगरमच्छ जो था बंदर के पास अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक समय के लिए उसके पास ठहर गया। His wife was annoyed, waited, managing the little crocodile that had just been hatched. She said, तभी क्या थी, अब उसकी पत्नी जो थी वो एनोइड मने एंग्री होना, क्रोधित होना और नाराज़ होना। वेटेड वो उसकी प्रतीक्षा करती थी। मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल, मैनेजिंग मने लुक आफ्टर करना, लुक आफ्टर द लिटिल क्रोकोडाइल, उसके क्रोकोडाइल के जो छोटे छोटे बच्चे जो थे जिसकी वो क्या करती थी, उसकी पत्नी उनकी देखभाल किया करती थी। दैट हैड जस्ट बीन हेज, जिसको कि उसने अभी ही, वो छोटे छोटे से बच्चे थे जिसको कि वह पूर्ण रूप से हेज किया करती थी, उन बच्चों की देखभाल किया करती थी। सी सेड, तभी उसने कहा कि हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स, यह तुम्हारा मित्र कौन है। हु आर सो फॉन्ड ऑफ, जिसके कि तुम बहुत अधिक शौकीन हो। फॉन्ड ऑफ मने बहुत अधिक शौकीन होना, बहुत अधिक पसंदीदा होना, जो कि तुम्हारा बहुत अधिक फॉन्ड ऑफ है, बहुत अधिक प्रिय है, वह तुम्हारा फ्रेंड कौन है। ओह ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड, तभी उसने उत्तर दिया कि ओह वह तो मेरा एक बहुत ही सुंदर सा एक बंदर है। मगरमच्छ ने रिप्लाइड क्रोकोडाइल ने जवाब दिया, ही लीव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, वह फलों के पेड़ पे रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, और वह तुम्हारे लिए प्रतिदिन जो है फलों को भेजता है। You don't accept me to climb trees, do you? अब you don't एक्सपेक्ट करना यानी बहुत अधिक होप करना। You don't expect me to climb trees, क्या तुम मेरे से पेड़ पे चढ़ने की बहुत अधिक आशा और उम्मीद तो नहीं रखती। Do you, क्या तुम रखती हो। ए नाइस मंकी, आई एम श्योर, एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा मंकी बंदर, जिसको कि आई एम श्योर, मैं पूर्ण रूप से विश्वस्त हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। रिप्लाई द वाइफ विथ ओबीवियस सरकोज, इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, आई वॉन्ट टू ईट हीज हार्ट सो मच। तभी वह स्पष्ट रूप से, तभी उसकी पत्नी बोलती, रिप्लाइड द वाइफ विथ ओबीवियस सरकोज्म। सरकोज्म मिस होता है टोंट, यानी बड़े ही व्यंग्य में कहना। तब उसकी पत्नी जो होती है बड़े ही व्यंग्यात्मक शब्दों में जवाब देती हैं, उत्तर देती हैं। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो तो दिस मंकी शुड बी माई फूड, तो यह मंकी जो है, यह बंदर जो है मेरा भोजन बन जाना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हीज हार्ट सो मच, क्यों, क्योंकि अब तो मैं उसका हार्ट खाना चाहती हूँ, अब तो मैं उसके दिल को खाने के लिए बहुत ही अधिक लालायित हूँ, अब मैं उसके दिल को खाना चाहती हूँ। वॉट ए फुलिश थिंग टू से, तुम किस प्रकार की मूर्खता भरी बातें करती हो। फुलिश थिंग मीन्स मूर्खता भरी बातें
करना। साउटेड द क्रोकोडाइल, तभी मगरमच्छ जो था बहुत तेजी से चिल्लाया। साउटेड मैंने चिल्लाना, तेजी से चिल्लाया। आई कांट किल अ फ्रेंड, नहीं मैं अपने एक मित्र को मार नहीं सकता। दो आई वुड नॉट माइंड ए मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट। दो बने यद्यपि, आई वुड नॉट माइंड ए मंकी, यद्यपि मैं कभी कभी मैं इसको बदलने के लिए मंकी ओकेजनली बने अवसर पा करके, फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, चेंज ऑफ टेस्ट बने अपने इस स्वाद को बदल लेने के लिए। टेस्ट बने स्वाद और चेंज बने बदल लेना। अपने स्वाद को कभी कभी अपने स्वाद को बदल लेने के लिए मैं बंदर खा सकता हूँ। यू ब्रिंग हिम हियर ऑर्डर द वाइफ, तभी उसकी पत्नी ने जवाब दिया, उत्तर दिया, यू ब्रिंग हिम हियर, तुम यहाँ पर उसे लेकर के आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, तभी उसके पति ने यह घोषणा की कि तुम उसे खा जाओ। तभी उसने कहा कि सो यू कैन ईट हिम, ताकि तुम उसको खा सको, नेवर कभी नहीं, डिक्लेयर हर हस्बैंड, तभी उसके हस्बैंड ने उस मगरमच्छ ने तभी उस क्रोकोडाइल ने जवाब दिया और घोषणा की। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड into hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pasture their father। अब क्या था, अब उसकी मगरमच्छ की जो पत्नी थी वो क्या हो गई, फ्यूरियस हो गई। फ्यूरियस माने वेरी एंग्री, यानी बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाना। अब उसकी पत्नी जो थी उस अपने पति की बात को, क्रोकोडाइल की बात को सुन करके बहुत अधिक वह क्रोधित हो गई और फिर सी डाइव्ड इनटू हाइड herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pasture their father। pasture मने ट्रबल मने बड़ी ही मुसीबत में छोड़ दिया जाना। and she dived into hide herself, hide मने छुपा लिया जाना और dived मने took a dip मीन्स गोता लगा लिया जाना। और उसने फिर क्या किया कि उसने नदी के तल में छिपने हेतु उसने क्या किया, उस पानी के अंदर उसने गोता लगा लिया, यानी उसमें डुबकी लगा ली। ए बॉटम ऑफ द रिवर, लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर, है ना, जहाँ पर कि वो छोटे छोटे से बच्चे थे, है उस नदी में उसने बच्चों को वह छोड़ गई ताकि क्या हो जाए कि लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। और पेस्टर मीन्स ट्रबल, ताकि उसके पिता जो हैं वे जो है परेशानी, पिता को परेशान करें वो छोटे छोटे से बच्चे। द क्रोकोडाइल वॉज इन ए सीरियस डिलेमा। अब का क्या था, अब मगरमच्छ जो था गंभीर एक डिलेमा मीन्स हो गया स्टेट ऑफ अनसर्टेनली, यानी दुविधा भरी स्थिति में होना। तो अब मगरमच्छ जो था बहुत ही अधिक असमंजस और दुविधा भरी स्थिति में पड़ गया। He loved his wife and was very fond of his friends too। अब यह था वह अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम और प्यार करता था। And his friends too, और अपने मित्र को भी बहुत अधिक प्रेम और प्यार करता था, उसे चाहता था। Finally he decided to be on the side of his wife। और फिर फाइनली उसने अंततः उसने क्या किया कि he decided to be on the side of his wife। उसने अपनी पत्नी का साइड लेने का उसने निश्चय कर लिया। She was his life partner after all। क्योंकि आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार वह उसकी जो क्या थी, जीवन संगिनी थी। लाइफ पार्टनर में जो कि जीवन के साथ उसके जीवन के साथ साथ निभाने वाली उसकी जीवन संगिनी थी। I know it is a sin to betray a friend but I have no choice, he said to
हिमसेल्फ। अब वह कहता है कि आई नो इट इज़ ए सिन टू बीट्रे अ फ्रेंड, कि एक फ्रेंड को बीट्रे करना, उसको धोखा देना जो है, एक धोखा देना एक बहुत बड़ी बात है ना, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। आई शेल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। अब उसने मन में सोचा कि मैं बंदर को आज घर आने के लिए क्या करूँगा, इनवाइट करूँगा, उसे आमंत्रित करूँगा, एंड होप फॉर द बेस्ट, और फिर आशा करता हूँ कि शायद परिणाम अच्छा ही होगा। होप फॉर द बेस्ट बने, और अच्छे की मैं आशा करता हूँ कि शायद जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। फिर क्या होता है, माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर ए मील डियर फ्रेंड सेड द क्रोकोडाइल when he visited the monkey next, you must come home with me today। तभी वह कहता है कि my wife wants to over for a meal dear friend, कि मेरी पत्नी जो है तुम्हें आज भोजन पर मेरी पत्नी ने बुलाया है, तुम्हें इनवाइट किया, वह चाहती है कि तुम आज भोजन पर आओ डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्र। said the crocodile, उस क्रोकोडाइल ने कहा, when he visited the monkey next, जब दूसरी बार मंकी जो है जब उससे मिलने के लिए आता है, यू मस्ट कम होम विद मी टूडे, तुम्हें आज मेरे साथ मेरे घर पर चलना ही होगा, चलना ही चाहिए तुम्हें, मुझे मेरे साथ तुम्हें चलना ही चाहिए। विथ प्लेजर सेड द मंकी, तभी बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक, विथ प्लेजर मैंने बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक उस मंकी ने कहा कि आई एम नो स्विमर, मैं पानी में तैरने वाला स्विमर अर्थात तैराक नहीं हूँ, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाऊँगा। राइड मैंने सवार होना, ऑन योर बैक तुम्हारी पीठ पर मैं सवार हो जाऊँगा। एंड दे सेट आउट, और फिर दोनों ही रवाना हो जाते हैं। इन द मिडिल ऑफ द रिवर वेयर the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention। अब जब वो नदी के बीच में, मिडिल ऑफ द रिवर, यानी नदी के बीच में जब वो पहुंच जाते हैं, तो वेयर द करंट was the strongest, और जब पानी की जब वहाँ पे धारा जो होती है, करंट माने जल की, वाटर सप्लाई की जो करंट होती है, पानी की जो जल धारा जो होती है बहुत तेज़ होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट माने बहुत तेज़ होती है। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, और इंटेंशन माने उसके अंदर जो मन ही मन जो विचार चल रहे होते हैं, जो इरादे होती हैं, वो उसको बहुत अधिक तक हाइड नहीं कर पाता है, छुपा नहीं पाता है। और फिर वह कहता है, सॉरी माय फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, यानी बड़ा ही हिचकिचाता हुआ, हेजिटेटिंगली माने सकुचाते हुए और हिचकिचाते हुए वह अपने मित्र से कहता है कि वह अपने मित्र से कहता है, क्षमा करना मेरे मित्र, क्षमा करना मुझे, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। अब मुझे पानी में गोता लगाना है। आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी के अंदर और अधिक गहराई में जाना होगा। आई हैव ब्रोट यू हियर टू किल यू, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी हत्या करने के लिए लाया हूँ, मैं तो यहाँ पे तुमको मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट गुड बाय। तभी वह कहता है कि मेरी पत्नी जो है वो तुम्हारे को सर्वाइव माने जिंदा ही, विदाउट ईटिंग बिना खाए, योर हार्ट तुम्हारे हार्ट को खाए हुए, तुम्हारे दिल को खाए बिना मेरी पत्नी जो है वह क्या नहीं रह पाएगी, बिना जीवित नहीं रह सकती है। गुड बाय, और फिर वह उसे अलविदा कहता है। फिर क्या होता है, द मंकी वॉज सेकर्ड एंड डिस्ट्रेस। अब मंकी जो होता है बहुत ही अधिक सेकर्ड माने टेरिफाइड होना, बहुत अधिक डर जाना, फ्राइटेंड हो जाना। अब वह बहुत ही अधिक फ्राइटेंड हो जाता है, भयभीत हो जाता है, और डिस्ट्रेस माने अपसेट हो जाना, दुखी हो जाना। अब मंकी जो है बहुत अधिक डर जाता है, बहुत अधिक दुखी हो जाता है। बट ही वो सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकी, लेकिन वह सेंसिबल होता है, सेंसिबल माने इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होता है, अन्य सभी चतुर दूसरे बंदरों की भांति।
ही केप्ट ए कूल हेड, तभी जो है वह बिल्कुल कूल हेड रहता है। कामली ही सेड, और फिर वह अपने आप से बाहर नहीं हुआ, और फिर वह क्या कहता है, कामली ही सेड, और शांत बना रहा, काम मने शांत बने रहना। एंड ही सेड, उसने कहा, आई हेट टू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे तथा तुम्हारे परिवार के लिए कोई भी त्याग कर सकता हूँ। आई हेट टू डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड आफ्टर ऑल, what is monkey's heart compared with the life of a crocodile wife। तो वह ये कहने लगता है कि तुम तो केवल मात्र मेरे क्या हो, केवल मात्र मेरे, यू आर माई ओनली बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल मैंने आखिरकार तुम तो केवल मेरे एकमात्र मित्र हो। और विच इज वॉट इज़ ए मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल वाइफ, तो तुम्हारी पत्नी की जीवन रक्षा के सामने एक बंदर के दिल की फिर क्या कॉस्ट है, उसकी क्या कीमत है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन पर तुम भी तो कितने मूर्ख हो, फुलिश हो। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम भी तो कितने फुलिश हो, कितने मूर्ख हो। वो डिडंट यू टेल मी बिफोर, कि तुमने यह बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई। टेल मी बिफोर, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। आई हैव ब्रोट माई हार्ट अलोंग, तो जिससे क्या होता कि आई हैव ब्रोट माई हार्ट अलोंग, जिससे अलोंग मने साथ में, तो मैं अपने हार्ट को अपने साथ में लेकर के आता। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। बट वेयर इज़ योर हार्ट, तभी क्रोकोडाइल जो है उस मंकी से पूछता है, क्वेश्चन पुटअप करता है कि लेकिन तुम्हारा हार्ट कहाँ है, तुम्हारा दिल कहाँ है। आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली बने ही भोलेपन से उसने पूछा, आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मैं तो सोचता था कि तुम अपने दिल को हमेशा अपने साथ ही रखते हो। आई थॉट यू कैरिड इट, तुम लेकर के आते हो, इट ऑल द टाइम मीन्स पूरे समय तुम इसे अपने साथ ही रखते हो। मैं तो ऐसा ही सोचता था। देन ऑफ कोर्स नोट, इट्स देयर ऑन द ट्री, निसंदेह बिल्कुल भी ऐसा कदापि नहीं है। इट इज़ देयर इज़ ऑन द ट्री, वह तो वहाँ सदैव उस ट्री के ऊपर ही, वहाँ पेड़ पर ही रखा होता है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, तो आइए अब हम क्या करते हैं, वापस स्विम बैक होते हैं, यानी तैर करके अब हम वापस लौट चलते हैं। एंड गेट इट, और ताकि वापस उसको प्राप्त कर सकें, उस हार्ट को जिसको कि मैं पेड़ पर छोड़ करके आया हूँ, उस हार्ट को मैं वापस ला सकूँ। इसलिए अब क्या करें, चलो अब हम वापस लौट चलते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, तभी क्या होता है कि वह कहता है, मंकी ये कहता है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो तुम्हारी वेटिंग कर रही होगी, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, गेनिंग मने प्राप्त, गेनिंग कॉन्फिडेंस मने कन्विंसिंग करना, विश्वास को जीत लेना, यानी विश्वास, अपने अंदर विश्वास को प्राप्त करते हुए उस मंकी ने उसे क्रोकोडाइल को उत्तर दिया, ओह डियर, अरे प्रिय मित्र, व्हाट ए मिस्टेक, मैंने कैसी गलती की, किस प्रकार की मैंने कैसी गलती की। ही इज द क्रोकोडाइल, हीज मने मेड ए साउंड, एक आवाज़ का निकालना अर्थात फुफकारना, तभी मगरमच्छ ने एक आवाज़ को निकालते हुए, हीज मने मेड ए साउंड, एक अलग ही विचित्र प्रकार की आवाज़ का निकालना, साउंड का निकालना, और दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू रीच द ट्री। फिर क्या हुआ, फिर दोनों क्या हुए, लाफ लाउडली, दोनों तेजी से जोर से हंस दिए। और फिर जब मगरमच्छ वृक्ष तक पहुंचने के लिए उल्टा
घूम गया। क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न, पूरा मुड़ गया, टर्न ले लिया, टू रीच द ट्री, उस पेड़ तक पहुंचने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या होता है, बाद में क्या होता है, ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। हीव्ड मीन्स टुक अ डीप कोल्ड ब्रीथ, यानी ठंडी गहरी सांस लेना। अब क्या होता है, मंकी जो होता है ऑन द रिवर बैंक, नदी के तट पर पहुंचने पर द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री। अब मंकी जो होता है पेड़ पे छलांग लगा लेता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। हीव्ड मने टुक अ डीप कोल्ड ब्रीथ, यानी ठंडी गहरी उसने सांस ली, और रिलीफ मने एक फ्रीडम की, एक कंफर्ट की, जिससे उसे बहुत ही अधिक आराम मिला, उसे फ्रीडम मिली, उसने चैन की सांस ली। ही प्लग्ड ए फ्रूट or two from the nearest branch and throwing them down and said, let your wife have some fruit rather than my hand। और फिर तब उस मंकी ने कहा, उसने क्या कहा, he plucked a fruit or two from the nearest branch। तो पास में पेड़ के पास की जो टहनी थी, ब्रांच जो थी, उस पे से उसने एक दो फल जो थे उस शाखा में से, उस ब्रांच पे से तोड़े जो कि सबसे नज़दीक थी, और फिर इससे उसने नीचे गिरा दिए। एंड थ्रोविंग देम डाउन, और उसने नीचे गिरा दिया, और फिर वह बोला, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट, अपनी पत्नी को सम फ्रूट देन माई हार्ट, मेरे हार्ट के बजाय, मेरे दिल के बजाय तुम उसे खाने के लिए ये फल दे देना। फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। ताज़ा फल जो होते हैं, फ्रेश फ्रूट, ताज़ा फल जो होती हैं वो गुड होती हैं फॉर माइंड एंड बॉडी, दिमाग के लिए भी और शरीर के लिए भी अच्छे होते हैं। गुड बाय, अलविदा फ्रेंड, इफ़ यू डोंट माइंड, यदि तुम बुरा न मानते हो तो वी वुड मीट अगेन, तो फिर हम वापस मिल सकेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, सैडर एंड वाइडर। अब मगरमच्छ जो अब अधिक उदास व बुद्धिमान हो गया। सैडर एंड वाइजर होना मीन्स सैड से बना है सैडर, एंड वाइज से बना है वाइजर, कंपैरेटिव डिग्री है इसमें। तो वह बहुत अधिक दुखी हो गया। सैडर बने बहुत अधिक दुखी हो जाना, उदास हो जाना, एंड वाइजर, वाइज से बना है वाइजर, और वाइजर बने बहुत अधिक बुद्धिमान हो गया था। सैड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्यून एंड टर्न बैक टू गो होम। जेन्यून बने रियल, वास्तविक, है ना, और उसने कुछ आंसू टपकाए। सैड अ फ्यू टीयर्स, सैड बने टपकाना, फ्यू टीयर्स कुछ आंसू जो थे वो उसने टपकाए। विच वर जेन्यून, जेन्यून मने रियल, जो कि उसके वास्तविक आंसू थे। एंड टर्न बैक टू गो होम, और वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। अब फिर क्या था, उसे घर पहुंचकर पत्नी को वो सारी बातें बताने की क्या हो रही थी, बहुत अधिक हरी हो रही थी। हरी मना इन ए, हरी मने इन हैस्ट, यानी बहुत ही अधिक जल्दी में होना। तो उन सारी बातों को बताने के लिए, वह अपनी पत्नी को बातें बताने के लिए उसे बहुत अधिक जल्दी हो रही थी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर का अर्थ बड़े अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।